केजरीवाल की जो सही जगह है, ये ऐसे नौटंकी नेताओं की जो सही जगह है वो जो है तिहाड़ जेल है। तिहाड़ जेल जो है अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए केजरीवाल का इंतजार कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में इनको बेल देकर बाहर भेजा था। जो व्यक्ति सत्ता के लिए तमाम कॉम्प्रोमाइजेस कर सकता हो, जो व्यक्ति सत्ता के लिए अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, जो व्यक्ति सत्ता के लिए प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे लोगों को धोखा दे सकता हो, जो क्या नाम है, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जैसे जो है बचपन के मित्र को धोखा दे सकता हो, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए में राज्यसभा की जो है सीटें बेच सकता हो, जो व्यक्ति राज्यसभा सीट खाली करवाने के लिए अपनी पार्टी की जो है अपनी सहयात्री, जिसने जो है इसके बुरे से सभी दौर में इसका साथ दिया हो, उसको अपने घर के अंदर बुलाकर पिटवा सकता हो, वो व्यक्ति पंजाब से राज्यसभा का रास्ता ढूंढ ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस व्यक्ति को सत्ता की इतनी ज़्यादा भूख हो, वो व्यक्ति बिना सत्ता के कैसे रह पाएगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न था। और इनकी तमाम हरकतें जो है रोज इनको एक्सपोज करती जा रही हैं। वेद शर्मा जी, अब लगातार खबरें ये आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जल्द ही पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो लगातार सीएजी की रिपोर्ट्स टेबल हो रही हैं, इन पर क्या लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल वाकई राज्यसभा जा पाएंगे या फिर उनके लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार भ्रष्टाचारों से पर्दा उठाने का काम किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। देखिए, केजरीवाल की हसरतें तो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की थी, परंतु उसके इरादों पर बड़ा तगड़ा तुषारापात हुआ है कि किस प्रकार से विभिन्न पार्टी के लोग, कांग्रेस के जो है पंजाब के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में लगभग 2 दर्जन से अधिक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाब के किसी भी नेता को ये गवारा नहीं होगा कि कोई दिल्ली से व्यक्ति आके उनके जो है छाती पर बैठकर पंजाब की सरकार चलाए। और स्वाति मालीवाल ने अभी अपने ट्वीट में बताया कि केजरीवाल जो है सत्ता के कितने जो है डेस्परेट हैं कि वो कभी अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हैं, कभी हरियाणा का लाल बताते हैं, तो कभी अपने आप को पंजाब का पुत्र बताते हैं। आप सोचिए, जो बंदा औरों के लिए क्षेत्रवाद की बात करता है, स्वयं हरियाणा से पैदा हुआ, जाके कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में रहने लगा और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री कहाँ के बना, दिल्ली का। उस व्यक्ति को औरों के ऊपर जो है छींटाकशी करते हुए, तमाम जो है आरोप अनर्गल लगाते हुए ये चीज़ें शोभा नहीं देती। और जो केजरीवाल की जो सही जगह है वो सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ जेल है। ये व्यक्ति जब तिहाड़ से बेल पर बाहर आए तो ये ऐसे आए जैसे ये पता नहीं जो है 1857 की क्रांति के सबसे बड़े अधिनायक यही थे, इस प्रकार से दुनिया को हाथ हिलाते हुए आ रहे थे। तो देश की जनता को जो है पता होना चाहिए, और इस देश की मीडिया का भी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम है कि इन चीज़ों को जो है थोड़ा हाईलाइट करके बताए कि जो लोग ईमानदारी की कस्में खाते थे, जो ये कहते थे कि मैं बच्चों की कस्में खाऊंगा, मैं ना इससे समर्थन लूंगा ना उससे समर्थन लूंगा, जिस कांग्रेस को ये पंजाब में ख़त्म कर देते हैं भ्रष्टाचारी बताते हुए, लोकसभा में पंजाब में उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं और जो है दिल्ली में उस कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि जो है राहुल गांधी को कहते हैं कि जी हमसे गठबंधन कर लो, फिर वो कहते हैं जी उन्होंने लगभग मना कर दिया है। तो केजरीवाल की जो सही जगह है, ये ऐसे नौटंकी नेताओं की जो सही जगह है वो जो है तिहाड़ जेल है। तिहाड़ जेल जो है अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए केजरीवाल का इंतजार कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में इनको बेल देकर बाहर भेजा था और कहा था कि आप ना मुख्यमंत्री सचिवालय जा सकते हैं, ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना किसी अधिकारी के साथ आप बैठक कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये बहुत हद तक संभव है कि ये व्यक्ति तमाम गवाहों को, तमाम पूरी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने सख्त जो है लहजे में टिप्पणियाँ करी। परंतु मुझे बड़ा ताज्जुब होता है इस देश के जो है मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जो भाजपा के किसी गली के कार्यकर्ता के ऊपर कोई व्यक्ति रूप में कोई केस हो जाए तो उसको जो है राष्ट्र का मुद्दा बना के प्रसारित कर दिया जाता है। परंतु केजरीवाल की पूरी नाटक मंडली, पूरा मंत्रिमंडल जेल में था, बेल पे बाहर आया और उसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे पता नहीं कौन सा आज़ादी का जो है लड़ाई लड़के ये जो है बाहर आए हों।
तो ये जो पूरा का पूरा जो अभी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल जनता के बीच में आए, वो कहते नजर आए कि जो है इन लोगों ने मुझे फंसाने का काम किया है, आपका एक वोट मुझे बचा सकता है। तो दिल्ली की जनता ने ठेंगा दिखा दिया, एक भी लोकसभा सांसद आम आदमी पार्टी का नहीं जीत के आया। जी, अगर यहीं पर अगर हम स्वाति मालीवाल के ट्वीट की भी बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि एक कुर्सी के लिए अरविंद केजरीवाल कभी दिल्ली के बेटे बनते हैं, कभी हरियाणा के, तो कभी पंजाब दे पुत्र। पर आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक के बाद अगर राज्य बदलेंगे और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम दिल्ली को लेकर जो है वो एक मजबूत स्थिति अपनी बताएंगे, तो क्या राज्यसभा जाकर पंजाब में और फिर एक बार अगर दिल्ली में इलेक्शन होते हैं तो क्या दिल्ली की जनता फिर एक बार उन पर भरोसा करेगी जो दिल्ली को इस तरीके से छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, देखो, दिल्ली की जनता ने भरोसा जिस पे करना था, दिल्ली की जनता ने भरोसा कर लिया और दिल्ली की जनता ने इनको 4000 से अधिक वोटों से हराया है। कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा अब आने वाले? कोर्स देखिए, जो व्यक्ति सत्ता के लिए तमाम कॉम्प्रोमाइजेस कर सकता हो, जो व्यक्ति सत्ता के लिए अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, जो व्यक्ति सत्ता के लिए प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे लोगों को धोखा दे सकता हो, जो क्या नाम है, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जैसे जो है बचपन के मित्र को धोखा दे सकता हो, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए में राज्यसभा की जो है सीटें बेच सकता हो, जो व्यक्ति राज्यसभा सीट खाली करवाने के लिए अपनी पार्टी की जो है अपनी सहयात्री, जिसने जो है इसके बुरे से सभी दौर में इसका साथ दिया हो, उसको अपने घर के अंदर बुलाकर पिटवा सकता हो, वो व्यक्ति पंजाब से राज्यसभा का रास्ता ढूंढ ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस व्यक्ति को सत्ता की इतनी ज़्यादा भूख हो, वो व्यक्ति बिना सत्ता के कैसे रह पाएगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न था और इनकी तमाम हरकतें जो है रोज इनको एक्सपोज करती जा रही हैं। इसी के साथ अगर हम सीएजी रिपोर्ट को लेकर बात करें तो पहले जो है वो शराब घोटाले को लेकर सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई और अब शीश महल पर बात आ पहुंची है। सर, तो क्या लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की छवि रही है ईमानदार वाली? देखिए, अरविंद केजरीवाल की छवि के बारे में 2013 का उनका एक ट्वीट चीख कर कह रहा है, जिसमें वो कहते थे कि सीएजी की रिपोर्ट अगर टेबल हो गई तो कांग्रेस जो है एक्सपोज हो जाएगी, कांग्रेस नंगी हो जाएगी। ये शब्द अरविंद केजरीवाल के एक्स हैंडल पर 2013 में एक ट्वीट में मेंशन किए गए थे और लब्बो लुबाब यही है, समय बड़ा बलवान होता है, समय का चक्र घूमकर वहीं पहुंच गया और आज हालत यह है कि सीएजी की वो 14 रिपोर्ट जैसे ही जो है विधानसभा के पटल पर टेबल हो रही हैं, हर एक रिपोर्ट के साथ अरविंद केजरीवाल के घोटाले, अरविंद केजरीवाल का चाल, चेहरा और चरित्र पूरे देश के सामने जो है खुल के सामने आ रहा है। आप सोचिए, शराब में 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला और जो शीश महल का जो एस्टिमेटेड बजट 7.5-8 करोड़ का था, उसमें 33.5 करोड़ से ऊपर का जो है खर्चा। जो आदमी जो ये कहता था कि जो मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, उसकी जो है श्रीमती जी सुपर सीएम वो जो है वियतनाम से जो है मार्बल मंगाती हैं, लाखों के टॉयलेट सीट लगते हैं, लाखों के पर्दे लगते हैं, 4 जने रहने वाले परिवार के घर में जो है 24 जो है टेलीविज़न लगते हैं, 2 दर्जन से अधिक एयर कंडीशन लगते हैं और जिस जो है शीला दीक्षित को जो है एसी अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय में एसी लगवाने को अय्याशी का दर्जा, ऐसी शब्दावली प्रयोग करके उनको सत्ता से हटाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। उसी अरविंद केजरीवाल के ऑफिस का बिजली का बिल कई लाखों में जो है आता है। तो जो बंदा खुद करे तो कुछ नहीं और जो और करे तो औरों के ऊपर उंगली उठाने वाले केजरीवाल के तन से एक एक कपड़ा उतर रहा है प्रत्येक सीएजी की रिपोर्ट के साथ और ये पूरे देश के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, पूरे देश के सामने नंगे हो रहे हैं कि कैसे वाइट कॉलर जो है सफ़ेद पोश इस प्रकार के नेता अंदर से कितने काले हैं, अंदर से कितने भ्रष्ट हैं, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता समझ रही है। परिवर्तन होने के बावजूद भी आज लगातार अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों को लेकर स्वाति मालीवाल हमलावर हैं। इसी के बाद दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने भी कहा है कि हर भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है कि अब आम आदमी अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि और भी नेताओं की मुश्किलें खड़ी हो सकती? बिल्कुल, इनके उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर गए, इनके सत्येंद्र जैन हवाला कारोबार में जेल के अंदर गए और जो इनका जो बड़ा महत्वाकांक्षी इनका जो डिपार्टमेंट था दिल्ली जल बोर्ड, उसके अंदर हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, भले वो व्यक्ति आज राज्यसभा के अंदर सांसद बन गए हो, सबका नंबर आएगा। और मोदी जी ने तो बहुत सधे लफ्जों में पहले ही कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसने एक एक पाई दिल्ली के टैक्स पेयर का खाया है और जिसके साथ मितव्ययिता करी है, वो एक एक इनको यहीं चुकाना पड़ेगा और अवश्य चुकाना पड़ेगा।